नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। सभी को इंतजार है 17 तारीख का, जब हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी और नायब सिंह सैनी दूसरी बार अपने नए मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन इस सब के बीच अमित शाह की एंट्री ने सभी को चौंका दिया है और सभी के दिमाग हिले हुए हैं कि आखिरकार अमित शाह हरियाणा में आकर क्या गोलमाल करने वाले हैं, क्या कुछ ऐसा खास करने वाले हैं जो पूरे के पूरे हरियाणा के राजनीतिक गणित को बिगाड़ सकता है या उसको नए सिरे से बनाने का काम कर सकता है। इस सब के बीच एक सवाल यह भी है कि क्या अमित शाह अहीरवाल की राजनीति के पूरे गणित में कुछ बड़ा बदलाव, कुछ बड़ा उलटफेर भी करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर दो बड़े नेता हैं जिनके बीच राव वर्सेस राव की लड़ाई हमेशा देखने को मिलती रही है। और विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगातार इस बात की चर्चा थी कि गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंदरजीत सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की टिकट कटवाने की पूरी जुगत में लगे हुए हैं और हालात भी कुछ इसी तरह के चल रहे थे। लेकिन ऐन मौके पर राव नरबीर सिंह ने सभी को चौंकाते हुए अमित शाह के साथ मुलाकात की और टिकट वो सीधा अमित शाह के यहां से लेकर आए और सभी के दिमाग की तभी से घंटी बजने लगी थी और सर चकराने लगा था। क्या अब अहीरवाल में राव इंदरजीत के दबदबे को राव नरबीर सिंह पूरी तरह से चैलेंज देंगे और क्या अब अमित शाह राव नरबीर सिंह के साथ खड़े हुए हैं? क्योंकि जो जनसभा भी राव नरबीर सिंह की अमित शाह ने की थी उसमें उन्होंने साफ संकेत दिया था कि आप राव नरबीर सिंह को जिताकर भेजिए, बड़ा आदमी बनाना मेरी जिम्मेदारी है। तो आज इसी पर बात करेंगे कि किस तरह से अहीरवाल के दो बड़े नेता अक्सर जो राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के धुर विरोधी है और किस तरह से अहीरवाल की राजनीति में इन दोनों का अहम रोल है। और इस सब के बीच अब बीजेपी भविष्य के लिए किसे बड़ा नेता बनाने की तरफ सोच रही है। तो अब सवाल यह है कि क्या शाह ने तैयार कर लिया है अहीरवाल के लिए पावर बैलेंस का नया फार्मूला, यानी कि क्या अमित शाह जब हरियाणा में पहुंचेंगे तो एक अहीरवाल के लिए भी खास फॉर्मूले के साथ वो मौजूद होंगे और यहां पर जो पावर बैलेंस है उसे करने की कोशिश अमित शाह और बीजेपी की रहेगी। क्योंकि अगर अहीरवाल क्षेत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं पलड़ा पावर का राव इंदरजीत की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब इस चुनाव के बाद की स्थितियां क्या बदल चुकी है? इस बदलती हुई स्थिति और बदलते हुए समीकरण में अमित शाह का अगला मास्टर स्ट्रोक क्या कुछ रहने वाला है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। तो वहीं अमित शाह राव नरबीर सिंह को मंत्री बनाकर इलाके में राव इंदरजीत के बराबर मजबूत नेता के तौर पर खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि अहीरवाल का महत्व बीजेपी अच्छे से जानती है। लेकिन आगे की भविष्य की राजनीति को देखते हुए अब बीजेपी भी इस बात को अच्छे से समझ गई है कि इस इलाके में पावर बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक ही तरफ अगर पूरी की पूरी पावर होगी तो हमेशा बीजेपी को प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ेगा और उसी से बचने के लिए अब एक नया फॉर्मूला बीजेपी और अमित शाह ने तैयार किया है। बीजेपी ने अहीरवाल में 11 में से 10 सीटें इस 2024 के विधानसभा चुनाव में जीती है। इससे पहले अगर बात कर लें 2014 की तो 11 में से 11 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन 2019 आते आते सीटें घटकर 8 पर पहुंच गई। लेकिन 2024 में एक बार फिर से यह नंबर बढ़ा है और 8 से 10 पर पहुंच गया है। तो आप यहीं से समझिए कि ना केवल अहीरवाल बल्कि अगर पूरे दक्षिण हरियाणा की बात करें तो यहां से भी अच्छे खासे नंबर बीजेपी को मिले हैं और बाकी हरियाणा से भी बीजेपी ने जिस तरह से नंबर इकट्ठा किए हैं यही वजह है कि बीजेपी 48 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और 3 निर्दलीय विधायकों ने भी साथ दे दिया है। तो यह अहीरवाल का एक पूरा गणित था। इस सब के बीच अगर बात की जाए मंत्रिमंडल को लेकर, क्योंकि अब सभी की निगाह है कि नायब सिंह सैनी जब शपथ लेंगे तो उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे। बहुत सारे नामों पर चर्चा चल रही है। उन्हीं नामों में से एक है राव नरबीर सिंह का नाम और जिस तरह से जो संकेत, जो इशारा अमित शाह ने दिया था उससे यह पूरी तरह से माना जा रहा है कि राव नरबीर सिंह को पावरफुल मंत्रालय नायब सिंह सैनी सरकार में मिलने वाला है। इस सब के बीच राव इंदरजीत सिंह ने भी एक दांव खेला है। वो करीब 3 से 4 अपने करीबियों के लिए मंत्रालय मांग रहे हैं, जिसमें उनकी बेटी आरती राव भी
शामिल है। इतना ही नहीं, उनकी कोशिश यह भी है कि किसी तरह से राव नरबीर सिंह का नंबर नायब सिंह सैनी के मंत्रालय या मंत्रिमंडल में ना पड़ने दिया जाए। तो उसको लेकर भी जोड़ तोड़ की चर्चाएं लगातार चल रही है। लेकिन ये चर्चाएं कितने सिरे चढ़ेगी ये तो खैर अगले 1 से 2 दिन में साफ हो जाएगा, जब 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेते हुए दिखेंगे। लेकिन यहां से यह बात समझनी बेहद जरूरी है कि बीजेपी को भी अब समझ में आ रहा है कि पूरे हरियाणा को अगर वो अलग अलग क्लस्टर में बांटकर और वहां पर अलग अलग नेताओं को बड़ा करेगी तो उससे पार्टी को ज्यादा फायदा होगा। और इसी सोच के साथ अहीरवाल में भी अब बीजेपी पावर बैलेंसिंग करने की दिशा में जा रही है। और अमित शाह जब हरियाणा में होंगे बतौर ऑब्जर्वर, क्योंकि यह भी अपने आप में चौंका देने वाला है, खास तौर से अगर बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से, ऐसा शायद ही कभी कोई मौका आया होगा जब अमित शाह किसी स्टेट में ऑब्जर्वर बनकर गए। और खास तौर से हरियाणा की बात कर ले, जहां 48 सीटें बीजेपी ने अपने दम पर जीती है और 3 निर्दलीय विधायक साथ है, यानी कि आंकड़ा हो जाता है 90 में से 51। और इस स्थिति में जब पहले हमेशा से दिल्ली दरबार से ही मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो जाता था और किसी दूसरे नेता को ऑब्जर्वर बनाकर वो पर्ची देकर भेजा जाता था, जो सिर्फ वहां जाकर अनाउंस करता था कि इस नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो ऐसा हरियाणा के साथ क्यों नहीं किया गया? इसी को लेकर भी अभी तक हर किसी के दिमाग में अलग अलग सवाल चल रहे हैं। लेकिन उन्हीं सवालों में से एक सवाल अहीरवाल पर भी आकर ठहर जाता है, जहां पर अब अमित शाह पावर को बैलेंस करने की दिशा में पूरी तरह से सोच चुके हैं और इसी रणनीति के साथ अहीरवाल में बीजेपी अब आगे बढ़ने भी जा रही है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।